हेलो बच्चों, जय हिंद। मैथ सिखाने वाले सीरीज में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग ये मैथ सिखाने वाले सीरीज का सबसे फर्स्ट लेक्चर होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि आखिर बोर्ड मास क्या होता है। आपने इसके पहले ऐसे बोर्ड मास कभी नहीं पढ़े होंगे। वादा करते हैं कि ऐसी बोर्ड मास आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। और पता है अभी इसके बाद पढ़ने के बाद आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम चुटकियों में होगा। जो क्वेश्चन देखेंगे एकदम जल्दी करने का प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए हम लोग अभी इसको आप लोग करने का आदत इसी में लग जाएगा। पूरा क्वेश्चन एकदम अभी चुटकियों में करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इधर देखिए लो, इधर क्या लिखा है, बोर्ड मास। इसमें S4 क्या होता है, S को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या चीज, घटाव। यहाँ पर S4 क्या होता है, एडिशन। एडिशन को क्या बोलते हैं, जोड़। एडिशन को जोड़। M से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का हिंदी क्या होता है, गुणा। अगला D4 क्या होता है, डिवीजन। DIVISION। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग। यहाँ पर O4 क्या होता है, O4 होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। अब B4 क्या होता है, ब्रैकेट। BRACKET। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, कोष्ठ। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, कोष्ठ। ये होता है बोर्ड मास का फुल फॉर्म। और यहाँ पर देखिए जैसे सीरियली लिखा हुआ है, सब ऐसे ही चलते हैं, ऐसे करके, ऐसे सिंपल बताते हैं, ऐसे करके ऐसे। सबसे पहले किसका क्रिया किया जाता है, ब्रैकेट का। उसके बाद ऑफ का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का और किसका, सब्सट्रैक्शन का। ऐसे तिरछी लगा है कि पहले ऐसे करके जाते हैं। यहाँ पर एक रूल याद रखेंगे। रूल क्या चीज़ है, आप लोग बचपन से पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। अभी देखिए, अभी आपके दिमाग में ठूस देते हैं इसको। देखिए कैसे, यहाँ पर का को पहले काटो, का को पहले काटो, ता पीछे दो भाग, ता पीछे दो भाग, गुणा करो, गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को दो घटा। यहाँ पर देखिए ये क्या लिख दिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखे, का को पहले काटो। का को बोलते हैं ऑफ, यानी कि सबसे पहले का को काटना है। उसके बाद से ताप पीछे दो भाग, उसके बाद क्या करना है, भाग देना है। गुणा करो, गुणा करने, भाग देने के बाद क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करो, धन जोड़ दो, उसके बाद धन को जोड़ना है। उसके बाद क्या बोला, ऋण को दो घटा। अंत में किसका काम करना है, घटाव का। जैसे यहाँ पर सीरियल हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले किसका, का, उसके बाद भाग का, उसके बाद भाग का, उसके बाद क्या से गुना का, गुना के बाद किसका, जोड़ का, जोड़ के बाद किसका, घटाव का। ये वाला सीरीज याद रखेंगे, यानी कि ये वाला सीरीज समझ आया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके मानते हैं 5 + 5 ऑफ का मतलब क्या होगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं का 5 = भागा 5, गुना क्या चाहिए, यहाँ लिख देते हैं 5, उसके बाद से लेते हैं कितना, -5। चलिए इसका सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें सभी आपका मेंशन हो गया। इसमें ऑफ भी है, भाग भी है, गुना भी है, जोड़ भी है और क्या चीज़ है, घटाव है। इससे इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेशक, और आपको क्वेश्चन बनाने सॉल्व रहेगा। चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट एक बार करते हैं। डायरेक्ट इसका आंसर कितना होगा, 5। पहले क्या वाला है, पहले ऑफ का काम करना है, तो पहले गुना कराएंगे, 5 × 25। ऑफ मतलब गुना होता है, ये गुना कर देना है। तो यहाँ देखिए ऑफ का मतलब गुना, 5 × 25 हो जाएगा। कितना होगा, 5 × 25। अब यहाँ 25 आएगा, तो अब उसके बाद से भाग का, तो भाग देंगे। तो पहले एक बार सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद से ट्रिक बताएंगे। चलिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो सबसे नियम का बोला है, सबसे पहले का काम करना है। तो का यहाँ पे है, तो का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लिकेशन। तो गुना करा देंगे, तो बाकी सबको ज्यों का त्यों लिखेंगे, एकदम उसी तरह। अगर सीखना है तो पहले शुरुआत से ऐसे सीखिए, बाद में कैलकुलेशन फास्ट आपका खुद हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 5 का 5 प्लस ये 5 कितना हो जाएगा, 25, भागा कितना है 5, और गुना कितना, ये गुना का गुना 5 का 5, और घटाव का कितना हो जाएगा, घटाव। अब यहाँ पर देखिए का के बाद क्या करना है, भाग करना है। और भाग तो यहाँ दिख रहा है, तो फिर हई सबको क्या करें, तो करेगा जैसे वैसे लिखिए। तो कैसे करेंगे, ये 5 का 5, ये प्लस का प्लस, और भाग दे दीजिए, 5 × 25, ये 5 हो जाएगा। ये सब इसके बदले लिख दिए कितना, 5, ये तो गया खत्म। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन, ये 5 का 5, और माइनस का माइनस, और 5 का 5। अब यहाँ देखिए भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा कहाँ दिख रहा है, इन दोनों के पास। तो हई दोनों को क्या करें, अभी काटिए नहीं, भले कट जाएगा लेकिन काटना नहीं है, सीखना है। तो क्या पहले गुना करते हैं, तो ये 5 का 5, ये 5 कितना हो जाएगा 25, अब माइनस कितना 5। अब यहाँ देखिए गुणा करने के बाद क्या करना है, धन को जोड़ देना है। तो जोड़ कीजिए, तो जोड़ करेंगे तो हई 5 क्या है प्लस में, भी 5, 25 क्या है प्लस में, तो 25 × 5
30 और 30 के बाद क्या करेंगे 5 को घटा देंगे, यानी अंत में क्या करना है ऋण को 2 घटा, तो क्या करेंगे ये हो जाएगा 25, यानी कि फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो रूल क्या है, का को पहले काटो, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटा, तरीका यही यूज करना है। चलिए आप यहाँ पर सीख गए कि आखिर कैलकुलेशन में छोटा छोटा होगा, जैसे बोर्ड मास का क्वेश्चन आएगा, का भाग का, गुना का, जोड़ का और घटाव का, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे। इसमें एक चीज तो आपको ये छोड़ दिया है, का चीज छोड़ दिए हैं, तो ब्रैकेट वाला छोड़ दिए हैं, तो चलिए छोड़े नहीं है, अब उसको आगे स्टार्ट करते हैं, आखिर ब्रैकेट वाला को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे सबसे पहले कि आखिर ब्रैकेट कितने टाइप का होता है। ब्रैकेट मतलब यानी कोष्ठ कितने टाइप का होता है, तो याद रखेंगे कि जो कोष्ठ होता है इस 4 वैरायटी का होता है, इसका 4 डिपार्टमेंट है। सबसे पहला डिपार्टमेंट है लाइन ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, यानी कि लाइन कोष्ठ, इसको ऐसे से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ। दूसरा होता है ये यही लगा रहता है, दूसरा होता है क्या चीज स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि छोटा कोष्ठ, स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट मतलब क्या हो गया छोटा कोष्ठ, इसीलिए देते हैं छोटा कोष्ठ। इसको सूचित करते हैं ऐसे करके, ये वाला सिंबल छोटा कोष्ठ का होता है। एक होता है मिड ब्रैकेट, इसी को बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, CURLY कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है मझला कोष्ठ, मझला कोष्ठ। मझला कोष्ठ कैसे करते हैं, इसका काम कैसे करते हैं, ये वाला सिंबल जो होता है ये मझला कोष्ठ का होता है। उसके बाद होता है एक बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट इसी को बोलते हैं क्या चीज स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हिंदी में यहाँ पे ब्रैकेट जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा बड़ा कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ। अब यहाँ समझते हैं कि बड़ा कोष्ठ कैसे होता था, ऐसे करके सिंबल बनाया रहेगा तो उसको हम लोग बड़ा कोष्ठ कहते हैं। यानी कि ऐसे क्या है, क्वेश्चन में क्या देखे हैं कि सबसे पहले तो हम लोग रूल पड़े कि का काम करना है, तब भाग का, तब गुना का, तब जोड़ का, तब किसका घटाव का। लेकिन सबसे पहले बताए थे कि ना सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, तब ब्रैकेट वाला तो छोड़ ही दिए थे, तो छोड़े नहीं थे, अब उसको बता रहे हैं। तो सबसे पहले कि अभी बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, लेकिन फिर भी देखें ब्रैकेट का भी 4 डिपार्टमेंट है। ये हो गया लाइन वाला, ये छोटा कोष्ठ, ये मझला कोष्ठ, ये बड़ा कोष्ठ। तो फिर इसमें किसका करेंगे, तो सबसे पहले इसमें करेंगे लाइन कोष्ठ का, उसके बाद से छोटा कोष्ठ का, उसके बाद से मझला कोष्ठ का, और तब बड़ा कोष्ठ का काम आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से बनाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, अगर मानते हैं ऐसे लिखा है 14, यहाँ पर भाग, यहाँ पर लिख देते हैं कितना 3 का 2 ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद से माइनस, यहाँ पर माइनस ऐसे लिख देते हैं 5 - 6। एक क्वेश्चन फिर यहाँ पर, अब ये बड़ा कोष्ठ था तो चलिए आप मझला कोष्ठ लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मझला कोष्ठ अपना से क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। चलिए एक क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़ कि यहाँ पर ब्रैकेट भी आ गया है, स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पर छोटा कोष्ठ है, मझला कोष्ठ है, बड़ा कोष्ठ लाइन कोष्ठ का था है नहीं है। यहाँ पर का भी है, गुना भी है, भाग भी है, जोड़े। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाएगा कि सर बताए थे क्या चीज़, सबसे पहले का करेंगे, भाग का करेंगे, गुना का करेंगे, जोड़ का करेंगे, घटाव का करेंगे। लेकिन बबुआ इसके पहले बताए थे कि सबसे पहले कोष्ठ का करेंगे, और कोष्ठ में क्या बताए हैं कि सबसे पहले लाइन कोष्ठ। लाइन कोष्ठ तो है ही नहीं है, तो कहाँ से करें उसको, ये तो गया। उसके बाद से छोटा कोष्ठ, हाँ छोटा कोष्ठ दिख रहा है यहाँ पर। अब एक काम करेंगे, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ये कितना जाएगा, सबसे पहले छोटा कोष्ठ का। तो एक काम करेंगे, छोटा कोष्ठ का काम करेंगे, तो बाकी को क्या करेंगे जैसे वैसे लिखेंगे। तो ये कितना होगा 14 डिवाइड, ये मिड ब्रैकेट ये 3 का। गलतियों से इसको चेंज नहीं करना, खैर चेंज करें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्या करना है सिस्टमेटिक ढंग सीखना है। तो ये 3 का 2 हो जाएगा, घटाव का घटाव, ये 5 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा -1। ये मझला कोष्ठ, ये प्लस 9 का 9। अब यहाँ पर देखिए ये 14 का 14 होगा, ये डिवाइड, ये मिड ब्रैकेट 3 का 2। अब यहाँ कितना होगा, ये माइनस गुना माइनस क्या होता है, इसको याद रखिएगा, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, प्लस गुना प्लस होता है प्लस, माइनस गुना प्लस होता है माइनस, प्लस गुना माइनस होता है माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस कोष्ठ का मतलब गुना होता है, तो माइनस गुना माइनस, यानी कि माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर जाएगा प्लस, और 1 का 1, यहाँ मिड ब्रैकेट, यहाँ पर कितना 9, एक कर्ली ब्रैकेट उसी को। अब यहाँ कितना होगा 14 डिवाइड, ये कितना होगा। अब यहाँ पर देखें, अब इसमें क्या है, का है, भाग है, का है और जोड़ है, भागा है या नहीं है, गुना ये घटाव नहीं है, तो जो नहीं उसको छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले का गुना, का काम करेंगे, तो 3 दूनी 6 और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, फिर प्लस का 9 का 9, ये कितना होगा 14 और भागा ये 6, ये कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा। अभी कोष्टो खत्म हो गया, ये बचा कितना 9। अब यहाँ पर फिर
बुड मास का नियम, पहले भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 और उसके बाद से प्लस में 9 और 9 दो कितना हो जाएगा 11। ऐसे करके कंप्लीट आंसर आता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, तब इसके बाद से क्वेश्चन ऐसे करके लिख रहे हैं, तब जाके एक और क्वेश्चन बनाएंगे। ये तो समझ आ गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ऐसे करके है, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर दूसरा 103 माइनस ऐसे लिखा है 144 यहाँ पे भागा, यहाँ लिख देते हैं कि 12 गुना 12, फिर इसके बाद लिखते हैं +5 +12, फिर एक के बाद लिख देते हैं क्या चीज भागा 6/2 लिख देते हैं, यहाँ पर हाइयो कोष्ट लगा देते हैं। चलिए ऐसे भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद से यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज, चलिए इतना ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इतना ही पर छोड़ देते हैं। चाहे एक और जोड़ लीजिए, यहाँ पर कितना 11 जोड़ लीजिए। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज, इस क्वेश्चन में बहुत आ गया, इसमें छोटा कोष्ट भी है, लाइन कोष्ट भी है, बड़ा कोष्ट भी है, का वाला कॉन्सेप्ट छूट गया। चलिए जो छूट गया अब समझ तो गए हैं कैसे करना है। तो सबसे पहला काम कौची कोष्ट का, और कोष्ट में भी सबसे पहले किसका लाइन कोष्ट का, सबसे पहले किस लाइन कोष्ट का, उसके बाद से छोटा कोष्ट का, उसके बाद से मझला कोष्ट का, उसके बाद से बड़ा कोष्ट का, उसके बाद से क्या चीज़ का, चार्जर निकाल दो उसको, ओके ओके करो बस रन दो उसी तरह। चलिए यहाँ देखो, चलिए यहाँ करते हैं सबसे पहले लाइन कोष्ट का, तो बाकी सब कुछ उतारेंगे उसी तरह से। कितना 103 का 103 माइनस 144 144 भागा का भागा, ये 12 गुना 12 नहीं करना है, भले आ जाए 12 में 144 हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले लाइन कोष्ट का सिस्टमेटिक ढंग सीखना है, कैलकुलेशन फास्ट हो ही जाएगा। चलिए यहाँ पर +5 का 5 +12 का 12 भागा, अब इसका काम कीजिए, 6 में से 2 घटाइए बचेगा 4, फिर ब्रैकेट बंद, फिर +11 का 11। अब यहाँ काम करेंगे 103 के 103 माइनस का माइनस 144 144, बताइए अब बचा लाइन कोष्ट के बाद किसका छोटा कोष्ट का, छोटा कोष्ट एक ही दिख रहा है, तब गुना करा लीजिए 12 12 144 +5 +12 भागा 4 प्लस क्या चीज 11, गलतियों से यहाँ पर नहीं कीजिएगा। चलिए 12 5 जोड़ देते हैं 17, उसके बाद से भाग दे देंगे, ऐसा नहीं, जब आगे हम जिस तरह करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही सीखना है। और फिर उसके बाद से 103, अब यहाँ देखें छोटा कोष्ट के बाद मझला कोष्ट तो है नहीं, तो काम करेगा बड़का कोष्ट, तो बड़का कोष्ट में है, तो बड़का कोष्ट में इतना दिख रहा है, तो इसमें लगाएंगे बुडमास का नियम, सबसे पहले का तब भाग का तब गुना तब जोड़ तब क्या चीज घटा, तो इसमें का भी नहीं है तो गया, उसके बाद से भाग, हाँ भाग 2 जगह दिख रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों तरह यूज करेंगे। ये माइनस का माइनस 144 में 144 से भाग देंगे तो 1, प्लस का 5 का 5 और +12, प्लस का प्लस लिख दिए, अब इसको भाग देना तो 4 तिहाई 12 3 बार में, अब प्लस क्या चाहिए जाएगा 11, यहाँ पर देखिए 103 और माइनस, अब यहाँ पर ये सब तो जोड़ में है ना, तो जोड़ लीजिए, इसके बाद से गुना तो नहीं है, अब जोड़ है तो जोड़ कर लीजिए, 5 3 8 1 9, तो कोष्टवा को हटा देते हैं, बचेगा कितना 9, अब प्लस में कितना है 11, कहने का मतलब क्या हुआ, हाई प्लस में हाई प्लस दोनों को पहले जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 1 3 114 और माइनस कितना 9, आई घटेगा तो कितना हो जाएगा 105 यानी कि 105। ऐसे करके कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आई होगी। चलिए अब हम लोग अगला जो पार्ट होगा यानी कि मैथ सिखाने का ट्रिक जो होगा, इसमें अब दूसरा एक टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग बोर्डमास के क्वेश्चन को अब सोल्यूशन कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे, और अगला पार्ट का वेट कीजिए, अगला पार्ट में इससे भी खतरनाक किसी और टॉपिक पर क्वेश्चन बनेगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय।